हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि आपके PT2 एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो चलिए करते हैं क्लास 4th के लिए ईवीएस का एक पेपर जो आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेगा। तो देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर्स, राइट देयर नेम्स, राइट 1 or 2 सेंटेंसेस अबाउट देम। कि सबसे पहले आप कुछ पिक्चर्स दिखेंगी, आप उनका नाम लिखना है और उनके ऊपर अगर सेंटेंस पूछा तो सेंटेंस लिखना है या उनका क्या इस्तेमाल होता है तो वो लिखना है। तो सबसे पहले जो हम पिक्चर देख रहे हैं कि फार्मिंग टूल है और इसका नाम है कुर्जी और ये प्लगिंग के काम आती है। नेक्स्ट आप देखे हैं सिकल, दराती बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में, और इसका काम होता है फॉर कटिंग। नेक्स्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, कुंती, एंड इट इज यूज्ड फॉर, दैट्स यूज्ड फॉर डिगिंग। नेक्स्ट आपको पिक्चर दिख रही है कुछ फीट की, ये बर्ड्स के फीट हैं। अब आपको देखना है कि इन बर्ड्स के फीट का, पहले बर्ड का नाम बताना है और फिर बताना है कि इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें एक डक के फीट दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, डक के जो ऐसे फीट होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर, टू स्विम इन वाटर। वहीं आप सेकंड में एक स्पैरो की फीट को देखोगे जो उसको हेल्प करते हैं टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। नेक्स्ट ये ईगल के फीट हैं जो उसको हेल्प करते हैं टू कैच द प्री, अपने शिकार को पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। यहां पर आपको फिर से बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और उनकी बीक का क्या फंक्शन है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले हमको दिखती है एक ईगल जिसकी बीक का फंक्शन है टू टीयर एंड ईट मीट। नेक्स्ट एक वुड पैकर है जिसकी बीक उसको हेल्प करती है टू मेक होल, टू मेक होल्स इन वुड, एंड ये डबल ओ है बेटा, एंड ट्रीज ट्रंक। नेक्स्ट ये स्पैरो है जिसकी बीक का फंक्शन है टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। ये आपको ऐसे लिखने हैं। लुक द पिक्चर बिलो, फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो रूट के रूप में खाते हैं, रूट है। तो सबसे पहले कैरेट, रेडिश, और उसके बाद बीट रूट और रूट कैबेज। तो ये क्या है, ये रूट है। तो हम लिखेंगे कैरेट, रेडिश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बीट रूट, देन रूट कैबेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किस चीज के, कैबेज, किस चीज के, जो हमारे पास रूट है। नेक्स्ट है नेम द नेस्ट, ये किसका नेस्ट है। सो दिस इज द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर कॉल्ड वीड्स, ये वीड्स क्या है, एंड व्हाई शुड द वीड्स बी रिमूव्ड, और इनको क्यों हटाना चाहिए। सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द गार्डन और फील्ड ऑफ क्रॉप, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि भाई ये वीड्स हैं जो अपने आप ही उग जाती हैं फील्ड में, गार्डन में, क्रॉप के साथ, और ये क्या करती हैं, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर देती है। और हमें इनको क्यों हटाना चाहिए, वीड स्टील न्यूट्रिएंट फ्रॉम क्रॉप, कि ये क्रॉप से जो उसका पोषण है उसको चुरा लेती है। वाई शुड अनियन बी टेकन आउट एट द राइट टाइम, कि अब अनियन पक के तैयार हो गई है, हम सोचते इसको कुछ टाइम के लिए और छोड़ देते हैं, पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों उन्हें निकाल लेना चाहिए, एज दे विल स्टार्ट रोटिंग अंडर द ग्राउंड, कि वो अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो जाएगी। अब आपको बताना है कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है कड़ा प्रसाद कहाँ मिलता है, गुरुद्वारे में। तो क्या क्या चीजें बनाने में इस्तेमाल होती है, सो होल व्हीट फ्लावर, घी, शुगर एंड वाटर, इन चीजों का इस्तेमाल होता है।
अब आपको बताना है कौन सी जो सब्जियां हैं या कौन सा वेजिटेबल है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और किसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तो स्पिनिच, पंपकिन, कैरेट, ब्रिंजल ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और गार्लिक, पोटैटो, अनियन, चिली इनको आप थोड़े टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेम द बर्ड विच ले एग्स इन द क्रो नेस्ट। अब जो क्रो का नेस्ट है उसमें कौन अपने अंडे देती है? कुकू, ठीक है, कोयल। राइट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर, आपको वाटर के यूज बताने हैं। तो कुकिंग फूड में, वॉशिंग डिशेज, क्लॉथ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रशिंग टीथ, इन सब में किसका इस्तेमाल होता है? पानी का। अब आपको कुछ डिजीज का नाम लिखना है जो किसकी वजह से होती है? पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। जैसे आपके पास डायरिया हो गया, हेपेटाइट ए हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, ये सब बीमारियां होती हैं पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, ठीक है। व्हाट इज लंगर? लंगर क्या है? सो इट इज अ कम्युनिटी लंच इन सिखिज्म वेयर फ्री फूड इज सर्व टू ऑल। और कुल क्या क्या चीजें मिलती हैं? दाल, रोटी, सब्जी, खीर, कड़ा प्रसाद। नेम एंड ड्रॉ द बॉडी पार्ट ऑफ ईगल और पैरट, कि चाहे ईगल आ जाए चाहे पैरट आ जाए, आपको उसके बॉडी पार्ट्स लिख के दिखाने हैं। तो एक तरीके से सेम ही हो जाएगा। जैसे ये उसकी आईज हो गई, है ना, ये उसका हेड है, ये इसके फेदर है, फेदर, उसके बाद टेल, है ना, उसके बाद ये इसके नेल्स हो गए, ये इसके क्लोज हो गए, है ना, दिस इज द फुल बॉडी। नेक्स्ट माउथ, टंग, है ना, ये बीक, माउथ, दैट्स टंग, ठीक है। उसके बाद हम नोस्ट्रिल लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पैरेट के लिखने, हो सकता है किसी एक का आ जाए, हो सकता है दोनों के आ जाए, तो आपको दोनों ही ऐसे लिख के आने हैं। नेक्स्ट है आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एनवायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है? 5 जून। नेक्स्ट है वाटर डे, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, तो आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो आपको पता है लिविंग थिंग्स मूव, है ना, वन प्लेस टू अनदर। सो यहां पे लिखेंगे लिविंग थिंग्स और यहां पे लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो यहां सबसे पहले आ जाएगा दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां पे आ जाएगा दे डू नॉट मूव। इसमें आ जाएगा लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, they cannot breathe। नेक्स्ट है they are grow, they do not grow। living things reproduce, they do not reproduce। तो ऐसे करके आप 3-4 इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रीपर्स, गिव एग्जांपल। सो क्रीपर्स आर प्लांट्स with weak stem that grow along the ground,
around another plant or up a wall by mean of extending stem or branches, कि हम वो उनका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, वीक होता है, खुद से स्टैंड नहीं कर पाता, जैसे वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, इसके एग्जाम्पल. राइट, फ्यू लाइन्स ऑन डेजर्ट ओक ट्री. सो डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. द वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक. राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स एंड डायग्राम. तो टैप रूट हो गया, उसके बाद फाइब्रस रूट हो गया. तो देखो टैप रूट कैसी होती है, लॉन्ग और डीप होती है. टैप रूट कैसी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे टैप रूट कैसी हो जाएंगी, डीप और लॉन्ग. उसके बाद फाइब्रस जो रूट होती है आर थिनर एंड शैलो. ठीक है. Compare the house where Nandita lived in her village and with that of her mama's house in Mumbai. तो आपको दोनों हाउसेस के बारे में कंपैरिजन करना है. तो देखो नंदिता का जो मामा जी का घर था ओनली 1 रूम, और जो हाउसेस ने मुंबई में देखे तो वो क्या था, सॉरी जो विलेज में उसने घर देखे और जो उसने घर देखे अपने मामा के यहाँ पे, तो देखो ओनली 1 रूम और यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे रूम्स थे. कॉमन टॉयलेट फॉर ऑल हाउसेस, सेपरेट टॉयलेट इनसाइड ईच हाउसेस. नो किचन, सेपरेट किचन है. नो वाटर टैप, सेपरेट वाटर टैप इन द किचन एंड द बाथरूम. तो ये आपको डिफरेंसेस लिखनी है. सी नंदिता लिव्ड इन हर विलेज और फिर हर मामाज हाउस. नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टेट है. तो जैसे ये हो गया पंजाब, है ना. उसके बाद ये है हमारे पास असम, यहां पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, यहाँ पे केरला. ठीक है, आपको ऐसे इनके सबके नाम लिखने हैं. पूरा ही रिवाइज करके जाइएगा. जैसे यहाँ राजस्थान है ना, और उसके बाद यहाँ पे ये छोटा दिल्ली. उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश. पूरा आप रिवाइज करके जाइएगा. गुजरात है ना, तमिलनाडु, ओडिशा, तमिलनाडु, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सारा करके जाना है. ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे भर सकते हैं. ठीक है, पूरा याद करके जाइएगा, फिल करके जाइएगा. आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे ही आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.